सर्वेभ्यो नमः। प्यारे मित्रों, मैं प्रशांत कुमार, मैं अपने YouTube चैनल प्रशांत संस्कृत क्लासेस पर आप तमाम पाठक गणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बहुत ही सुंदर टॉपिक है जो है लकार प्रकरण। लकार प्रकरण के अंतर्गत मित्रों आज हम पढ़ेंगे लकार की परिभाषा तथा उसे कितने पदों में बांटा गया है तथा कुल लकार कितने होते हैं और हम लोग कितने लकारों को सामान्य व्याकरण में पढ़ते हैं। इन सभी तथ्यों के बारे में विशेष जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आइए मित्रों, बिना समय को गंवाए हुए हम लोग आते हैं अपने विषय पे, अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है लकार। मित्रों, लकार प्रकरण में लकार का डेफिनेशन है जिस शब्द से क्रिया के काल तथा उनकी कथनों का बोध हो उसे लकार कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर लिखा गया है क्रिया के काल। काल का अर्थ होता है मित्र समय। जैसे क्रियाओं का समय, जैसे हम लोग कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, यह वर्तमान काल में है। मैं पढ़ा, यह भूतकाल में है। मैं पढ़ूँगा तो यह भविष्यत काल में है। तो मित्रों, यह काल का बोध कराया। अब कथन का बोध किस प्रकार से कराता है? जैसे हम किसी को आदेश देते हैं, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, पढ़ो, यह कथन हुआ। किसी को सलाह देते हैं, यह कथन हुआ। उसे खाना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए इत्यादि। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिस शब्द से क्रिया के काल तथा उनकी कथनों का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मैं जंगल गया आदि। मित्रों, लकार शब्द की उत्पत्ति, लकार शब्द को लकार कहते हैं क्योंकि इनके सभी भेद के प्रारंभ में ल अक्षर लगा हुआ है। जैसे देखिए मित्र, लकार का नाम लकार क्यों पड़ा है? क्योंकि इनके जितने भी भेद हैं सभी के प्रारंभ में लकार लगा हुआ है, ल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम लकार पड़ा है। मित्रों, आगे है आपका, जैसे इसका उदाहरण मैंने लिखा है लट, लोट, लंघ, लिड़िंग, लिरिट आदि। लकार के मुख्यतः 10 भेद होते हैं किंतु इन्हें 2 पदों में बांटा गया है। मित्रों, लकार के मुख्यतः 10 भेद होते हैं किंतु इन्हें 2 पदों में बांटा गया है। वह पद है पहला आत्मनेय पद और दूसरा परस्मय पद। मित्रों, आत्मनेय पद का प्रयोग यज्ञ, होम आदि में किया जाता है किंतु परस्मय पद का प्रयोग हम लोग सामान्य व्याकरण अध्ययन करने में करते हैं। मित्रों, आत्मनेय पद का जो रूप चलता है वह चलता है ते, इते, अन्ते। यह यज्ञ आदि में प्रयोग किया जाता है, पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। किंतु जो परस्मय पद का सूत्र है वह चलता है लट लकार का तीतः अंति। तो यह हम लोग सामान्य व्याकरण में अनुवाद बनाने में, प्रायः व्याकरण को सीखने में प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आइए देखेंगे भेद। हम लोग देखेंगे अभी परस्मय पद के अंतर्गत 5 भेद। लकार के परस्मय पद के अंतर्गत 5 भेद होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि आत्मनेय पद का जो प्रयोग होता है वह प्रायः यज्ञ, होम आदि पूजा पाठ में किया जाता है किंतु सामान्य व्याकरण को सीखने के लिए हम लोग परस्मय पद के अंतर्गत ही 5 लकार पढ़ते हैं। तो मित्रों देखेंगे, हम लोग परस्मय पद के अंतर्गत 5 लकारों का अध्ययन करेंगे जो निम्नलिखित है। पहला है आपका लट लकार वर्तमान काल, दूसरा है लोट लकार आज्ञार्थक, तीसरा है आपका लंग लकार भूतकाल, चौथा है विधिलिंग लकार चाहिए, पांचवा है लिरिट लकार भविष्यत काल। तो मित्रों, ये था आपका लकार का प्रकार परस्मय पद के अंतर्गत। मित्रों, आज हम लोगों ने सीखा कि लकार क्या होता है, लकार का परिभाषा क्या होता है, लकार के कितने भेद होते हैं, लकार का जो है उनके पदों के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो मित्रों, जो कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके लिख सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने सीखा लकार प्रकरण के बारे में विशेष। आज के कक्षा हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले कक्षा में हम लोग लकार के अगले टॉपिक को लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।